बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद। और आज हम बात करेंगे इमरान खान के तोशाखाना केस से मुतल्लिक, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। आज की जो समाअत की अहवाल जो है उसमें हुआ क्या, वो आपके सामने मैंने पिछली वीडियो में रखा है, लेकिन इसमें सुहेल रशीद साहब से हम पूछेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड तजर्बे की बुनियाद पर क्या कहते हैं कि आज जो है वो टर्निंग पॉइंट क्या था और कल इस केस में क्या हो सकता है, क्या मुतवक्को तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या क्या फैसले दे सकती है। क्योंकि जब कल मैटर जो है वो हाई कोर्ट में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब इमरान खान की सजा मुअत्तल करके उनकी जमानत पर रिहाई का मामला कल पहले ही फिक्स है और पर समाअत होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 बजे समाअत दोबारा रखी है, तो इट मीन कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है। तो सुहेल रशीद साहब से पूछेंगे। सबसे पहले तो सुहेल रशीद साहब ये बताएं कि आज की जो 2-2.25 घंटे की समाअत थी, मैं भी मौजूद था वहां, आपको टर्निंग पॉइंट क्या लगा है उसमें? बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। टर्निंग पॉइंट ये है उसमें कि सबसे पहले तो आज का निचोड़ ये है कि जिस स्पीड के साथ ये तोशाखाना केस का ट्रायल चला था और सजा सुनाई गई थी, उसी स्पीड के साथ अब ये सब वापस रिवर्स होता नजर आ रहा है। क्योंकि इसमें जो हम मुसलसल पॉइंट आउट कर रहे थे कि ऐसी चीजें छोड़ी जा रही हैं, ऐसे डिफेक्ट्स छोड़े जा रहे हैं कि इनमें जो रिलीफ की राह हम वार करेंगे खुद ही, और आज वही हुआ है। अदालत ने आज तीनों जो बेंच मेंबर थे उन्होंने इस पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया, सख्त सवालात भी उठाए, और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब खुद इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत के सामने ये कन्फेस किया जी कि ट्रायल कोर्ट ने अपने उस फैसले को काबिल समाअत केस को करार देने के फैसले को बहाल करके सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी हुई थी। आज की समाअत पे अगर हम जाएं तो आज सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूंकि हाई कोर्ट में केस है और ये जो इनकी दरखास्त है ये उस वक्त आई थी जबकि अभी फैसला नहीं हुआ था। केस काबिल समाअत होने का मामला रिमांड बैक किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उस ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ था इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि ट्रायल का फैसला भी आ चुका था, उसकी अपील भी आ चुकी थी, तो सब ये समझ रहे थे कि गैर मुस्तर मामला है और ये मामला जो है आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ज्यादा चलेगा नहीं, निमट जाएगा और कहा जाएगा जी कि आप अपील के साथ ही देखे जाएंगे। और समाअत के फर्स्ट हाफ में हुआ भी यही। बेंच की जानिब से यही सवालात किए गए कि आपने आपके खिलाफ एक फैसले आए, जो भी हुआ उसको आपने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, तो फिर आप हमसे क्या चाहते हैं, और हमसे क्या चाहते हैं के ऊपर लतीफ़ खोसा साहब उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। वो एक बात तो कर रहे थे, दलाइल दे रहे थे, लेकिन उसमें मुसलसल उनको जो क्वेश्चन आ रहा था बेंच की जानिब से कि हाई कोर्ट में जब अपील लगी हुई है और वो इस पर आपको सुनेंगे भी, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं और यहाँ पे आप क्या चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमरदा बंदयाल साहब के कुछ सवालात थे जिस पर फिर लतीफ़ खोसा साहब अपने आर्गूमेंट्स का हर 4-5 मिनट में पॉइंट पर आए। उन्होंने कहा कि अच्छा, आपका केस रिमांड बैक हुआ और आपको सुने बगैर ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी, और अब आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें अपील में ये मामला ना देखे और रिमांड बैक होने का ये सारा मामला था, जज पे आपका एतराज़ था, रिमांड बैक करने का मामला था, जो वायलेशन आप क्लेम कर रहे हैं कि उसमें ज़ाब्ते की हुई है, वो सारी हम देखें। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस पे उन्हें कहा कि आप अगर चाहते हैं हम देखें, हम देख लेंगे, लेकिन मसला आपके लिए होगा कि आपका जो एक फोरम दरमियान में पड़ता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो फोरम आपका ज़ाया हो जाएगा, एक रेमेडी आपकी ज़ाया हो जाएगी। फिर जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी हो जाने दे ज़ाया, हमारे साथ मजाक हुआ है नीचे, तो आप इस केस को यहीं पर ऑर्डर कर दें। कोर्ट ने कहा अच्छा, फिर कैटेगोरी पूछा कोर्ट ने कि आप ये चाहते हैं कि हम ये पॉइंट्स तो आपने रेज किए हैं ये हाई कोर्ट के लिए हाईलाइट कर दें कि उन्हें अपील में वो सुन लें, या हम यहीं पे फैसला कर दें। खोसा साहब ने कहा जी आप फैसला भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप कुछ और कहना चाहते हैं। खोसा साहब ने कहा जी नहीं, बाकी जो मामले हैं वो जज वगैरह के वो मैं अलग करूंगा कि वो कैसे बुक्स में भरे हुई मेरे खिलाफ फेसबुक पोस्ट लगाते रहे मेरे खिलाफ से इमरान खान के खिलाफ। खोसा साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उनके बेहाफ पे बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के जो काम है ना, उनको एक डायरेक्टर साहब थे उनको बुलाया गया रोस्टम पे। फिर उसके बाद वकील इलेक्शन कमीशन कमरा अदालत में मौजूद थे अमजद परवेज साहब, उनको भी बुलाया गया। अमजद परवेज साहब का कहना था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी इलेक्शन कमीशन से पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चूंकि हाई कोर्ट में इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बात करें। अमजद परवेज साहब ने कहा कि इन्होंने जो भी एतराज़ात उठाए हैं वो ट्रायल कोर्ट ने एड्रेस किए हैं और उसके बाद फैसला दिया है। लेकिन उन्होंने साथ एक बात उनके मुंह से जो निकल गई अमजद परवेज साहब के, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जब मामला रिमांड बैक किया तो 3 बार केस काल हुआ तो इमरान खान की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, तो इसलिए जो उनका साबका फैसला था ट्रायल कोर्ट का साबका, जिसमें पहले उन्होंने
केस काबिल समाअत करार दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, उसी फैसले को रिस्टोर करते हुए सजा सुना दी। इस पर चीफ जस्टिस उम्रता बंदयाल साहब ने सजा सुना दी और उनके पास जी फोरम मौजूद है ना हाई कोर्ट। हाँ, ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कहा अच्छा उनको सुने बगैर सजा सुना दी, वो कहाँ है? वो उन्होंने ना इस तरह देखा भी थोड़ा कि जी इमरान खान साहब के पास अगर फोरम है तो अभी उनको बाहर होना चाहिए, कहाँ है वो? उन्होंने कहा जी वो आपको उनको आप जेल में भेज के आप कह रहे हैं कि फोरम मौजूद है और वहाँ पेंडिंग है केस, अगर वहाँ कल पेंडिंग है तो हम फिर कल यहाँ पे 1 बजे सुन लेंगे। अभी तक चीफ जस्टिस साहब जो है ना थोड़े साथी मेंबरान से भी मुशावरत कर रहे थे, बेंच मेंबरान से। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से बड़े सख्त सवाल किए, जिसके बाद पूरा माहौल बदल गया। आज का जो आप कह लें कि गोल था ना, गेंद डी के अंदर जा रही थी लेकिन आगे हो नहीं रहा था, वो फिर मंदोखेल साहब ने जब पूछा कि जी वो तो अपना दिफा भी पेश करना चाहते थे, इमरान खान रिकॉर्ड में ये बात आई है और करने नहीं दिया गया, वक्त ही नहीं दिया गया। कानून के मुताबिक कितना वक्त देना होता है, क्या उन्हें वक्त दिया गया? इंसाफ का तो तकाजा है कि इंसाफ होता न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए, क्या होता हुआ नजर आया? ये जब सवालात उन्होंने किए तो इसके बाद चीफ जस्टिस उम्रता बंदयाल साहब ने ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आप पूरे बेंच की जब सपोर्ट हासिल हो जाए बेंच सरबराह को, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत बरहमी का इजहार किया और उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको बादी हुई नजर में गलत करार दिया। उन्होंने कहा इसमें गलतियां हैं, इसमें जो है वो डिफेक्ट्स मौजूद हैं, तो उसके ऊपर डिफेक्ट्स की उन्होंने निशानदेही की और उन्होंने कहा कि ये चूंकि डिफेक्ट्स हैं इस केस में सामने आ चुके हैं, लेकिन हम मदाखलत इसलिए नहीं करेंगे। एक चीज जो है जो जमाल बंदोखेल ने ये भी पूछी थी कि 342 की स्टेटमेंट कब हुई, उन्होंने कहा 1 अगस्त। उन्होंने कहा फैसला कब दिया, उन्होंने कहा 5 अगस्त को। उन्होंने कहा वो बीच में 6-7 दिन तो आपने उसके करने हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो जैसे कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा था जी कि उन्होंने अपने गवाह भी पेश नहीं कर सके तो हमने उनका राइट खत्म कर दिया। उन्होंने कहा अगर मुल्ज़म जो होता है ना वो अपने हक में गवाह को खुद अदालत लाने से कासर हो तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उस गवाह को तलब करे, तो ऐसा क्यों नहीं किया? तो इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी क्या थी? ये तीनों जजेस ने सवाल पूछा कि जल्दी क्या थी वो हमें बताएं। इस पे कुछ नहीं बताया जा सका तो कोर्ट ने कहा कि जी इसमें डिफेक्ट्स तो अब मौजूद हैं, नुक्स तो इसमें सामने आ गए हैं, लिहाजा इन नकाइस के होते हुए हम इसमें मदाखलत इसलिए नहीं कर रहे कि कल ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कल का हम इंतजार करेंगे, कल हाई कोर्ट इसकी समाअत करे। अब डायरेक्शंस आ गई हैं जी, अब ये डायरेक्शन देंगे, कल हाई कोर्ट ने समाअत करनी है और अगर वहां कुछ नहीं होता तो कल फिर 1 बजे हम इसको सुनेंगे। कुछ नहीं होता में आज में 2 बजे कर दिया। कुछ नहीं होता में ये है कि सजा अगर मुअत्तल नहीं होती और हाई कोर्ट इस मामले का नोटिस नहीं लेती जो ट्रायल कोर्ट ने खिलाफ वर्जियां की हैं। मैं 2 सवाल पूछता हूँ सिनेरियो पे। पहला सिनेरियो ये है कि कल इमरान खान की हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी है और 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। इस सिनेरियो पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? और कल सजा मुअत्तल नहीं की, इस सिनेरियो पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? देखें, पहला जो सिनेरियो की सजा मुअत्तल हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट फर्दर रिस्ट्रेन शो करेगी, मेरा ख्याल है वो तहम्मुल का मुजाहरा करेगी कि आप चूंकि हाई कोर्ट ने एक चीज में प्रोसीड कर गई है और बंदा रिहा हो गया है तो लिहाजा अब वो मामला नहीं रह गया कोर्ट के सामने जी कि कोई बंदा जेल में बैठा हुआ है। आप उसके पास इमरान खान साहब के पास रेमेडीज आ गई हैं, वो फोरम पे जा सकते हैं। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे छोड़े और उसमें ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट के लिए वो कोई और डायरेक्शन दे दे कि आप 1 हफ्ते में अपील का, हाँ, कि जैसे ट्रायल का फैसला आपने वैसे अगर इस सिनेरियो में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे 1 हफ्ते की बजाय 2 माह भी कह दे कि कहें कि 2 माह में आप मेन अपील डिसाइड करें, मेन अपील डिसाइड होने का मतलब एक चीज तो तय है कि वो सेटिस्फाइड होना है फैसला, लेकिन मसला ये है कि उसमें इमरान खान को तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। वो तो इलेक्शन के पहले इमरान खान साहब को तो कल सजा अगर मुअत्तल भी होती है तो रिलीफ ही रिलीफ है कि जिस केस में आपने करप्ट क्या उन्हें गिरफ्तार किया है, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को ही मानने को तैयार नहीं और हाई कोर्ट भी कल कह देती है नहीं जी हम सेटिस्फाई हैं कि इस फैसले में तो इतने नकाइस हैं कि ये आगे नहीं चल सकेगा। जैसे कि एवन फील्ड वाले फैसले में कोर्ट ने लिख दिया था कि बादी नजर में ये सजा कायम नहीं रहेगी, बरकरार नहीं रहेगी, तो इसलिए हमें मुअत्तल कर रहे हैं। कल ऐसी कोई चीज हाई कोर्ट से भी आ जाती है या सुप्रीम कोर्ट से आ जाती है तो रिलीफ तो बहुत है। अगरचे और केसेस में उनके अरेस्ट होने का इम्कान है कभी नैब केस में। आखिरी सवाल थोड़ा सा ये भी सिनेरियो ही है, कल फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहाँ पे ये कहते हैं जी हम इन्होंने रिहा तो कर दिया है तो अब हमें खतरा है कि ड्यूरिंग जो हुई है जमानतें तो वो तो अंदर थे, उनकी जमानतें खारिज हो गई हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि इमरान खान को कहे 1 हफ्ता है आपके पास तो आप जितने भी केसेस हैं जिनमें आपकी अबूरी जमानत थी तो वो आपकी अबूरी जमानत रिस्टोर है, तो आप जमानत वाला जो मामला है ना ये बड़ा अहम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अगेन तलाक रिवर्स कर सकती है। जैसे उसमें अल कादर ट्रस्ट वाले 9 मई में उन्होंने तलाक रिवर्स की थी कि इंसाफ तक रसाई इनकी रोकी गई है
ये जमानत लेने जाना चाहते थे, इनको उठा लिया गया। तो इस केस में भी इमरान खान साहब रियासत के पास थे, जेल में थे, गिरफ्तार थे। वो तो पेश हो रहे थे, वो तो पेश हो भी सकते थे और वो अपना केस आर्गू भी कर सकते थे। वो पेश ही नहीं हुए, उनको इंसाफ तक रसाई का मौका ही नहीं मिला हुआ था और अदम पैरवी पे उनके केस जमानतें खारिज हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि उनको एक एक चांस दिया जाए सारे केस में। केस में उनकी जमानत जो है वो उन्होंने करवाई नहीं थी और उसमें सुना है गिरफ्तारी कर दी है गवर्नमेंट ने। वो उसमें वो ये कह सकते हैं कि हमने तो लेनी थी ना, हम तो अंदर थे, तो मतलब हमारा क्या सिनेरियो जो लेकिन है, कोई सिनेरियो हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है वो आज सिनेरियो। की अगर बात करें सैयद रशीद साहब, तो आज की अगर सिनेरियो की बात करें तो एज ए कोर्ट रिपोर्टर जाहिर सी बात है हमारी ये राय, मेरी ये राय थी, आपकी डिफरेंट हो सकती है कि क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, फिर स्टे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन भी लगी हुई है, अपील भी नोटिस हो चुके हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज्यादा ज्यादा यही कहेगी कि आप जो है जो भी मामला होगा हम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप हाई कोर्ट को करने दें। मुझे ये लग रहा था, लेकिन आज गैर मामूली रहा था। मैंने भी आपको स्टार्ट में कहा कि हमें ये लग रहा था कि आज एक गैर मुस्तरसा मामला होगा, लेकिन गैर मामूली सिचुएशन मर्ज हुई और हुई इलेक्शन कमीशन के वकील के आर्गुमेंट्स के दौरान है। टर्निंग पॉइंट लतीफ खोसा साहब, मैं बार बार कहूंगा कि तैयारी नहीं थी उनकी। वो ख्वाजा हारिस हसन पूरे केस को शुरू दिन से कर रहे थे, तो डेफिनेटली अगरचे उन्होंने अच्छा आर्गू किया, मतलब कुछ लेकिन जिस तरह मतलब, लेकिन वो उन्होंने लीडिंग क्वेश्चंस पे आर्गू किया, वो खुद से नहीं उस तरफ जा रहे थे। तो उसके बाद हमें भी लगा ये था कि पहले ये आज केस उस तरह नहीं चलेगा, लेकिन जब एक चीजें कोर्ट के सामने आ गई तो उस पे भी कोर्ट ने, मैं कहता हूँ कि मुदाखलत नहीं की, मुदाखलत नहीं की। उन्होंने हाई कोर्ट पे ये नहीं कहा कि आप कल ये करें या वो करें, लेकिन एक तासुर बहरहाल मौजूद होता है, एक मंशा किसी हुक्म की मौजूद होती है। लेकिन उस मंशा पे अगर हम जाएं तो जस्टिस यहिया अफरीदी साहब वाले ऑर्डर्स की मंशा ये होती थी कि हाई कोर्ट जो है स्टे दे तोशाखाना के ट्रायल पर। बिल्कुल उस मंशा को मलूज़े खातिर नहीं रखा गया था। ये वाकई चीज है। हाँ, और मेरे ख्याल में 4 अगस्त को जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, हाई कोर्ट को ये चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए थी। जब आप जो डिफेंस उनका क्लोज हुआ है उस पे अगर बाकायदा हाई कोर्ट नोटिस कर रही है नेक्स्ट वीक के लिए, तो 4 अगस्त को आप स्टे कर दें, एलिब्रेट कर देते ना हम थोड़ा, वजाहत कर दें सुप्रीम कोर्ट में। और एक और बात जो है वो आज जस्टिस नकवी ने ये की कि 2 जो सुपीरियर कोर्ट्स है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जी उसके मतलब उसको खिलाफ वर्जी की है, उसको जो ट्रायल खिलाफ वर्जी की है, ट्रायल जज ने ख्याल ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के वकील दोनों में तय हुआ था कि अब हाई कोर्ट में पहले मेरिट्स पर दायरा इख्तियार का मामला तय होगा कि बनता है या नहीं। ठीक है, वो ऑर्डर शीट का भी हिस्सा है। उसके बाद हाई कोर्ट ने मामला रिमांड बैक किया था। हाई कोर्ट ने खुद मेरिट्स पे नहीं कहा, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट को कि आप करें। दोनों बार इमरान खान के वकील को सुना ही नहीं गया, लिहाजा मेरिट्स पे तो वो तय नहीं हुआ, एक्स पार्टी किस्म का तय हुआ वैसा दायरा इख्तियार वाला मामला। लिहाजा एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो गई, दूसरा हाई कोर्ट ने जो 4 अगस्त को ऑर्डर शीट जारी की, फैसला जारी किया और कहा कि इन पॉइंट्स के ऊपर आप सुन के दोनों फ्रीकियन को फैसला करें। उन्होंने पॉइंट्स को नहीं सुना, उन्होंने पुराना फैसला ये अपना बहाल किया। लिहाजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अहकामात की ट्रायल कोर्ट ने खिलाफ वर्जी की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा गई है। जी बिल्कुल, इसी वजह से गई है बड़े पैमाने पे यार हम आपको बार बार वापस भेज रहे हैं एक चीज कि आप इसको सेंस में रख के इसको उस पर डिसाइड करें। हम नहीं कहते किसी के हक में फैसला दें, हम कह रहे हैं कि आप दोनों को सुन के उसको ऑर्डर शीट में एड्रेस कर दें। मेरिट्स पे इसने ये कहा, मेरिट्स पे इसने ये कहा, मेरी नजर में फलां फैसले की रोशनी में ये है। जज को आज भी सुप्रीम कोर्ट ने रेस्क्यू किया है। लतीफ खोसा साहब को उनके लंदन जाने वाली बात पे बात नहीं कर रहे हैं कि वो क्यों चले गए। उन्हें यह भी कहा कि आप उनकी जात पे उंगली ना उठाएं, आप उनके फैसले को डिस्कस करें। आप हाई कोर्ट के ऊपर भी उन्हें जो कल से मजम्मती एलामिया आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका भी एक तरह से कॉग्निजेंस लिया है। समाज के दौरान जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि आप ये क्या कि रोज एतराज कर रहे हैं हाई कोर्ट के ऊपर, आपको उनका कोई फैसला पसंद नहीं आया था, आप हमारे पास ले आए हैं, चैलेंज कर दिया, हम आपको सुनेंगे। फैसले पब्लिक होते हैं, आप उन्हें करें। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अदारे ऐसे ही काम करते हैं कि आप उनके फैसलों के ऊपर तनकीद करें, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, फैसलों को आप चैलेंज भी करें, उनसे इख्तलाफ भी करें, इत्तेफाक भी करें। आप कोर्ट के ऊपर या जज के ऊपर बात ना करें। हम अपने एक एक जज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, दिफा करेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब ने भी वाज़ेह किया है। तो लिहाजा एक कोर्ट भी अगर ट्रायल कोर्ट मेरिट्स के ऊपर दोनों को सुन के उसको रिप्रोड्यूस करके ऑर्डर शीट में कह देती कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, मेरी नजर में फला सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है, लिहाजा ये केस काबिल समाअत है, वो ये कह देते तो आज ये मामला ना हो रहा होता। आज ये अपील मेरिट्स पे हाई कोर्ट में आती, पहली समाअत होती, फिर पता नहीं कब लगती, फिर उसके बाद मेरिट्स पे दलाइल होते रहते।
अब उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब को ये पूरा मौका दिया हुआ है और वो उसका रिलीफ लेंगे। एक फुल टास्क है कि आपको सुने बगैर जेल भेजा गया है और ये इतना काफी होता है 3 साल की सजा में। अब 3 साल की सजा बेशक मैक्सिमम है, लेकिन ये शार्ट सेंटेंस इसलिए कहलाएगी कि अगर अपील 3 साल पेंडिंग रहती है। जी जी बिल्कुल, एवन फील्ड अपीलों का आदमी फैसला 3 साल बाद ही हुआ है ना जी। बिल्कुल। तो अगर ये अपील पेंडिंग रहती है और 3 साल इमरान खान साहब अंदर रहते हैं और 3 साल बाद हाईकोर्ट कहती है जी कि नहीं सजा बनती ही नहीं थी, उस सजा जो काट ली उसका अजाला जो क्या होगा। लगा क्या होगा। तो इस असूल के ऊपर उनकी सजा जो है अब मुअत्तल होने के बड़े कभी इम्कानात हैं। कल हाई कोर्ट से हो सकती है। इस दौरान जो कल कोर कमेटी पीटीआई ने एक मजम्मती एलामिया जारी किया, बहुत सख्त लैंग्वेज थी, और आज अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सारी सिचुएशन सामने ना आई होती तो मुझे लग रहा था कि हाई कोर्ट इसका कुछ ना कुछ कॉग्निजेंस ले लेगी और एन मुमकिन है कि कोई इसमें, क्योंकि जेर इल्तवा केस है उसके ऊपर असरअंदाज होने की एक अटेम्प्ट नजर आई, उसको बुनियाद बना के तो हाई कोर्ट में सारे जजेस कह सकते थे कि हाँ जी एक कंटेम्प्ट का नोटिस तो जारी कर देना, एक कार्रवाई तो आगाज हो जाए, तो मामला उस तरफ चल सकता था। फिर सुप्रीम कोर्ट आप चले गए जी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सारे केस, दिलचस्प बात सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा हाई कोर्ट को कि आप कल केस सुने। आज ही एक दरखास्त वहां पे दायर हुई है इमरान खान साहब को कि हाई कोर्ट को इस्लामाबाद को मेरे सारे केस सुनने से रोका जाए। इस मामले में दोनों अब मुतजाद चीजें हैं। बिल्कुल। अब अगर इमरान खान साहब वाली दरखास्त को बुनियाद बना के कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह देते कि आप चूंकि आप यहाँ से केस ट्रांसफर करवाने के लिए चले गए सुप्रीम कोर्ट और मैं बड़ा एहतराम कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जब तक वहां से फैसला नहीं होता मैं अपील नहीं सुन रहा और आप भी वहां से यही मांग रहे हैं कि जी इनको रोका जाए, तो मैं रुक रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि अब मेरे ख्याल में उनके पास ऐसा ऑप्शन अगर वो नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी। सुप्रीम कोर्ट कर देगी। कल का दिन जो है तोशाखाना की हद तक बड़ा फैसला इमरान खान होने की वाला है। बज़ाहिर जो है वो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कल इमरान खान की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं से मतली हो जाएगी, मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, तोशाखाना वाली सजा मतलब। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब ने बड़े तफसील के साथ हमें बताया मुख्तलिफ जो इसकी जहतें थी, इस केस की कैसे सिनेरियो क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में, और कल क्या हो सकता है। तो आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।